जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज मैं आप लोगों को माघ मास के महात्मा का दूसरा अध्याय सुनाने जा रही हूँ और तीसरा भी सुनाऊंगी एक साथ। इससे पहले आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे सारी नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे लिखना न भूलें, क्योंकि यह श्री कृष्ण जी की विष्णु भगवान की कथा चल रही है। माघ मास का महात्मा चल रहा है। गंगा माता में इस दिन नहाने से क्या पुण्य मिलता है, ये सब आपको प्राप्त होगा। माघ मास का महात्मा अति पावन होता है। इसे सुनने मात्र ही गंगा के नहाने से प्राप्त हो जाता है। राजा की ऐसे वचन सुन करके तपस्वी कहने लगे कि हे राजन, भगवान सूर्य बहुत शीघ्र उदय होने वाले हैं, इसलिए यह समय हमारे लिए स्नान का है, कथा का नहीं। सो आप स्नान करके अपने घर को जाओ, अपने गुरु श्री वशिष्ठ से इस महात्मा को सुनो। इतना कहकर तपस्वी सरोवर में स्नान के लिए चले गए और राजा भी विधि पूर्वक सरोवर में स्नान करने लगा और अपने राज को लौटा और निवास में जाकर के तपस्वियों की सब कथा रानी को सुनाई। तब सूत जी कहने लगे कि हे महाराज, राजा ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से क्या प्रश्न किया और उन्होंने क्या उत्तर दिया, सो कहिए। व्यास जी कहने लगे, हे सूत जी, राजा दिलीप ने रात्रि को सुख से सो करके प्रातः समय ही अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास जाकर के उनके चरणों को छू करके प्रणाम करके तपस्वी के बताए हुए प्रश्नों के प्रति नम्रता से पूछा कि गुरु जी, आपने आचार, दंड, नीति, राज्य, धर्म तथा चारों वर्णों के आश्रमों की क्रियाओं, दान और उनके विधि विधान, यज्ञ और उनकी विधियाँ, व्रत, उनकी प्रतिज्ञा तथा भगवान विष्णु की आराधना अनेक प्रकार से तथा विस्तार पूर्वक मुझको बताई। अब मैं आपसे माघ मास के स्नान के महात्मा को सुनना चाहता हूँ। सो हे तपोधन, नियम पूर्वक इसकी विधि समझाइए। गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजा, तुमने दोनों लोगों के कल्याणकारी रानिवास तथा गृहस्थियों के अंतःकरण को पवित्र करके करने वाले माघ मास के स्नान का सुंदर वर्णन पूछा है। मकर राशि में सूर्य के आने पर माघ मास में स्नान फल देने वाला होता है। इस समय गौ, तिल, वस्त्र, स्वर्ण, अन्न, घोड़ा आदि दानों तथा चंद्रायण और ब्रह्मा कुंज व्रत आदि से भी अधिक होता है। वैशाख तथा कार्तिक में जप, दान और तप यज्ञ बहुत फल देने वाला होता है, परंतु माघ मास में इसका फल बहुत ही अधिक हो जाता है। माघ मास में स्नान करने वाला पुरुष की मुक्ति हो जाती है। जाने अनजाने में जो भी व्यक्ति माघ मास का गंगा जी में स्नान करता है उसे पूर्ण फल प्राप्त होता है। दिव्य दृष्टि वाले महात्माओं ने कहा कि जो मनुष्य माघ मास में सकाम या भगवान के निमित्त नियम पूर्वक माघ मास में स्नान, सुबह सुबह उठ करके स्नान, वह अंतःफल वाला होता है। उसको शरीर की शुद्धि, प्रीति, ऐश्वर्य तथा चारों प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। आदित्य के 12 वर्ष तक मकर संक्रांति में अन्न त्याग करके स्नान किया। इसमें तीनों लोगों को उज्जवल करने वाले 12 पुत्र उत्पन्न हुए। माघ मास में स्नान करने से ही रोहिणी, शुभगा और अरुंधति दानशीलता हुई और इंद्राणी के समान पुरोगति होकर के प्रसिद्ध हुई। जो माघ मास में स्नान करते हैं तथा देवताओं के पूजन में तत्पर रहते हैं, उनका सुंदर स्नान हाथी, घोड़ा की सवारी तथा दान को दिव्य प्राप्त होता है। अतिथियों से उसका घर भरा रहता है। उनके घर में सदा वेद की ध्वनि रहती है। वह मनुष्य धन्य है जो माघ मास में स्नान करते हैं, दान देते हैं तथा व्रत और नियमों का पालन करते हैं। दूसरों के पूर्ण को छेड़ मनुष्य स्वर्ग से वापस आ जाता है, परंतु जो मनुष्य माघ मास में स्नान करता है वह कभी भी स्वर्ग से वापस नहीं आता है। इससे बढ़कर के कोई नियम, तप, दान, पवित्र, पाप नाशक नहीं है। भृंगु जी ने मणि पर्वत पर विद्याधरों को यह सुनाया था। तब राजा ने कहा कि ब्राह्मण भृंगु ऋषि ने कब मणि पर्वत पर विद्याधरों को उपदेश दिया था, सो बताइए। तब ऋषि जी कहने लगे कि राजन, एक समय 12 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण, सब प्रजा क्षीण होने के कारण संसार में उद्विग्नता फैली हुई थी। हिमाचल और
विंध्याचल पर्वत के मध्य देश निर्जल होने के कारण साध तप तथा स्वाध्याय सब कुछ छूट गया था। सारा लोग विपत्तियों में फंस करके प्रजाहीन होकर के सारा भूमंडल फल और अन्न से रहित हो गया था। तब विंध्याचल से नीचे बहती हुई नदी के सुंदर वृक्षों से आच्छादित अपने आश्रम में निकल करके श्री भृगु ऋषि अपने शिष्यों सहित हिमालय पर्वत पर गए। इस पर्वत की चोटी नीली और नीचे का हिस्सा सुनहरी होने के कारण सारा पर्वत पीताम्बरधारी श्री भगवान के सदृश लगता था। पर्वत के बीच का भाग नीला और बीच बीच में कहीं कहीं सफ़ेद स्फटिक होने से तारों से युक्त आकाश जैसी शोभा प्राप्त हो रही थी। रात्रि के समय वह पर्वत दीपों की तरह चमकती हुई दिव्य औषधियों से पूरित किसी महल की शोभा को प्राप्त होता था। वह पर्वत शिखाओं पर बांसुरी बजाती और सुंदर गीत गाती हुई किन्नरियों तथा केले के पत्तों की पताकाओं से अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रहा था। यह पर्वत नीलम पन्ना पुखराज तथा उनकी चोटी से निकलती हुई रंग बिरंगी किरणों से इंद्रधनुष के समान प्रतीत होता था। स्वर्ण आदि सब धातुओं से तथा चमकते हुए रत्नों से चारों ओर फैली हुई अग्नि ज्वाला के समान शोभायाम था। इनकी कंदराओं में काम पीड़ित विद्याधारी अपने पतियों के साथ आकर के रमण करती हैं और गुफाओं में ऐसे ऋषि मुनि जिन्होंने संसार के सब क्लेशों को जीत लिया था, रात दिन ब्रह्मा का ध्यान करते हैं और कई एक हाथ में रुद्राक्ष की माला लिए हुए शिव की आराधना में लीन हैं। पर्वत के नीचे भागों में जंगली हाथी अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं तथा कस्तूरी वाले रंग बिरंगे मृगों के झुंड इधर उधर भाग रहे हैं। यह पर्वत सदा ही राजहंस तथा मोरों से भरा हुआ रहता है। इसी कारण इसको हेमकुंड भी कहते हैं। यहाँ पर सदैव ही देवता गुहा और अप्सरा निवास करती रहती हैं। ये तो था माघ मास का महात्मा दूसरा अध्याय। अब मैं आपको तीसरा अध्याय सुनाने जा रही हूँ, क्योंकि यह पूरा 35 अध्याय है। तो 35 अध्याय जो कि 3 दिन 4 दिन तो बीत गया, गणेश चौथ पड़ गया, इसमें 30 त्यौहार भी पड़ेंगे तो उनकी कथाएं भी हमें डालनी है। दुर्गा जी का देवी भागवत चल रहा है तो वो तो अभी आने वाला है, 15 दिन में आ जाएगा, जो कि नवरात्र, तो उसमें आपको सुनना होगा। तो इसलिए सारी कथाएं को छोड़ करके ये पहले महात्म 2-3 अध्याय एक साथ बोल रही हूँ कि ताकि आप तक पहुँच जाए। फिर उसके बाद में दूसरा 30 त्यौहार का बीच बीच में आता रहेगा, वो भी मैं आपको सुनाती रहूँगी। तो आइए कथा की ओर, तीसरे अध्याय की ओर चलते हैं। आप लोग कृपया करके अधिक से अधिक सपोर्ट कीजिए, क्योंकि कथा बनाने में बहुत मेहनत लगता है। इसके तब कथा बनाती है, बहुत उम्मीद लेके बनाती है कि हमें कुछ सब्सक्राइब प्राप्त होंगे और कुछ लोग शेयर करेंगे। तो आप लोग प्लीज़ 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 आगे बढ़ाइए और कथा का आनंद लीजिए। तब राजा दिलीप कहने लगे, हे महाराज, यह पर्वत कितना ऊंचा और कितना लंबा चौड़ा है। तब वशिष्ठ जी कहने लगे कि 36 योजन, एक योजन 4 कोस का होता है। ऊंचा ऊपर चोटी में 10 योजन चौड़ा, नीचे 16 योजन चौड़ा है, जो हरी, चंदन, आम, मंदार, देवदार और अर्जुन के वृक्षों से सुशोभित है। दुर्भिक्ष से दुखी होकर इस पर्वत को फल और फूलों से परिपूर्ण देख करके रहने लगे और वहाँ पर कंदराओं, वनों और उपवनों में बहुत दिनों तक तप करते रहे। जब भृगु ऋषि वहाँ पर अपने आश्रम पर रह रहे थे, तब एक विद्याधर अपनी पत्नी सहित उतरा। वे अत्यंत दुखी थे। उन्होंने भृगु ऋषि को प्रणाम किया और ऋषि ने मीठे स्वरों से उनसे कहा कि हे विद्याधर, तुम बड़े ही दुखी दिखाई देते हो। इसका क्या कारण है? तब विद्याधर कहने लगा कि महाराज, गुड़ के फल को पाकर के स्वर्ग पाकर तथा देवतुल्य शरीर पाकर भी मेरा मुख व्याग्र होता है। मेरे दुख और अशांति का यही एक कारण है। न जाने किस पाप का फल मेरे चित्त की व्याकुलता का दूसरा कारण भी सुनिए। मेरी पत्नी अपनी रूपवती, मीठा वचन बोलने वाली, नाचने और गाने में कला में अति प्रवीण, शुद्ध चित्त वाली
सातों सुरों वाली वीणा बजाने वाली, जिसने अपने कंठों से गा करके नारद जी को प्रसन्न किया, नाना स्वरों की नाद से वीणा बजा करके कुबेर को प्रसन्न किया, अनेक प्रकार की नाच ताल से शिव जी महाराज शील उदारता रूप तथा यौवन में स्वर्ग की कोई अप्सरा भी इस जैसी नहीं है, जहाँ ऐसी चंद्रमुखी स्त्री है और कहाँ मैं व्याघ्र मुख वाला, यही चिंता सदैव मेरे हृदय को जलाती रहती है। विद्याधर के ऐसे वचन सुन करके तीनों लोगों की भूत भविष्य और वर्तमान की बात जानने वाले तथा दिव्य दृष्टि वाले ऋषि कहने लगे, हे विद्याधर, कर्म के विचित्र फलों को प्राप्त होकर ज्ञानी पुरुष भी मोह को प्राप्त हो जाते हैं। मक्खी के पैर जितना विष भी प्राण लेने वाला हो जाता है, वह छोटे छोटे पापों का फल भी अत्यंत दुखदायी हो जाता है। तुमने माघ मास की एकादशी का व्रत करके द्वादशी न आने तक शरीर में तेल लगाया, इसी पाप से व्याग्र हुए। एकादशी के दिन उपवास करके द्वादशी के दिन तेल लगाने से राजा उर्वरा ने भी कुरूप शरीर पाया था। तब वह अपने कुरूप शरीर को देख करके दुखी होकर के हिमालय पर सरोवर के किनारे पर गए। प्रीतिपूर्वक शुद्ध स्नान करके कुशा के आसन पर बैठ करके भगवान कमल नेत्र, शंख चक्र, गदा पद के धारण करने वाले, पीताम्बर पहनने वाले, वनमाला धारण के लिए हुए विष्णु का चिंतन करते हुए राजा उर्वरा ने 3 मास तक निराहार रह करके भगवान का चिंतन किया। इस प्रकार 7 जन्मों में प्रसन्न होने वाले भगवान राजा के 3 महीने के तप से ही अति प्रसन्न होकर के माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रसन्न होकर के भगवान ने अपने शंख के जल से राजा को पवित्र किया। भगवान ने उसे तेल लगाने की बाद याद दिला करके सुंदर देवताओं का सा रूप किया, जिसको देख करके ऋषि भी उसको चाहने लगे और राजा कित होकर के अपनी पूरी को चला गया। भृंगु ऋषि कहने लगे कि हे विद्याधर, इसलिए तुम क्यों दुखी होते हो? यदि तुम अपना यह राक्षसी रूप छोड़ना चाहते हो तो मेरा कहना मान करके जल्दी ही पापों को नष्ट करने वाली हेमकूट नदी में माघ मास में स्नान करो, जहाँ पर ऋषि सिद्ध देवता निवास करते हैं। अब मैं इसकी विधि बतलाता हूँ। तुम्हारे भाग्य से माघ मास आज से 5वें दिन ही आने वाला है। पौष शुक्ल पक्ष एकादशी से इस व्रत को आरंभ करो। भूमि पर सोना, जितेंद्रिय रह करके दिन में 3 समय स्नान करके महीना भर निराहार रहो। सब भोगों को त्याग करके तीनों समय भगवान विष्णु का पूजन करो। जब तुम द्वादशी को शिव स्तोत्र और मंत्रों से पूजन करोगे तो तुम्हारा मुख देख करके सब चकित हो जाएंगे और तुम अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक क्रीड़ा करोगे। माघ मास के प्रभाव को जान करके सदा माघ में स्नान करो। पाप दरिद्रता से बचने के लिए मनुष्य को सदा यत्न से माघ मास का स्नान करना चाहिए। माघ मास स्नान करने से इस लोक तथा परलोक में सदा सुख आता है। गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे, हे दिलीप, भृंगु ऋषि के यह वचन सुन करके विद्याधर अपनी पत्नी सहित उसी स्थान पर पर्वत के झरने पर माघ मास का स्नान करता रहा। उसके प्रभाव से उसका मुख देव सदृश हो गया और वह मणिग्रीव पर्वत पर आनंद से रहने लगा। भृंगु जी भी नियम की समाप्ति पर शिष्यों सहित युवा नदी के तट पर आ गए। यह तो था माघ मास का 3रा अध्याय। दूसरा 3रा अध्याय मैं आपको सुना दिए। अब कथा आपको कैसी लगी यह जरूर बताइएगा। अन्य प्रकार की कथाएं आने वाली है, इसलिए आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, वृद्धजनों को सुनाइए, जिससे उनको भी फल प्राप्त हो। क्योंकि वृद्धजनों को जितना कथा मिलता है उतना ही उन्हें फल प्राप्त होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भाई और बंधु सभी लोग मिल करके कथा का आनंद लीजिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।